जी नमस्कार, मैं आशीष पांडे आप सबका स्वागत करता हूं अरुणिका स्टडी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम को लेकर कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसी तैयारी करनी चाहिए, कब एग्ज़ाम होगा ये एक बड़ा सवाल है, नोटिफिकेशन कब आएगा उससे भी बड़ा ये एक सवाल है। तो चलिए हम लोग बात शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं एक बात आप सबको बता दूं कि जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे। और साथ ही एक चीज़ और बता दूं कि चैनल पे आते बहुत लोग हैं, वीडियो भी बहुत लोग देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, तो सब्सक्राइब उसे कर लीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं, अपने असली मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि सीटेट नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है और एग्ज़ाम कब होगा। दिसंबर में एग्ज़ाम का नोटिस आया था, जुलाई में एक सीटेट की वेबसाइट पे, लेकिन उसके बाद ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है जो सीटेट 2022 एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। एक नोटिस आया था, वो आया था आपके सर्टिफिकेट या मार्कशीट से रिलेटेड कुछ था। ठीक है, तो जैसा आप सब भी जानते होंगे कि पिछले साल जो सीटेट का रजिस्ट्रेशन हुआ था, जो एप्लीकेशन फॉर्म आया था वो आया था सितंबर में, और दिसंबर में एग्ज़ाम शुरू हुआ था। तो कुछ गैप उनको मिला था कि आप मतलब पेपर फॉर्म देख ले और एग्ज़ाम कंडक्ट करा ले। तो अभी अक्टूबर आ गया और मतलब कह सकते हैं कि आधा अक्टूबर निकल गया, क्योंकि इसके बाद दिवाली की छुट्टी वगैरह हो जाएगी। तो कुछ सारी छुट्टियां हैं आगे, तो फिर जब छुट्टियां होने लगेंगी तो फिर और समय कम हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि आधा अक्टूबर निकल गया है और आधा अक्टूबर निकलने के बाद भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो नोटिफिकेशन आपका उम्मीद ऐसा किया जा रहा है कि आ जाएगा इसी मंथ के एंड तक, और जो एग्ज़ाम होगा वो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जनवरी में स्टार्ट होगा। ठीक है, ये बात रही नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम को लेकर। अब बात ये है कि एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो एग्ज़ाम की स्ट्रैटेजी, पूरी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर एग्ज़ाम दिसंबर में हो रहा है तो ढंग से 2 महीने भी नहीं है आपके पास, और अगर एग्ज़ाम जनवरी में हो रहा है तो ये कह सकते हैं कि ठीक ठाक 2 महीने आपको समय मिल रहा है एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक, तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, हमें कैसे कैसे करना चाहिए, आपको मैं बता दूं कि मैं 2 बार सीटेट क्वालिफाइड हूं और 1 बार रीट क्वालिफाइड हूं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी ऐसे स्ट्रैटेजी बताऊंगा। मैं हमें रीट भी पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था और सीटेट में भी पहले अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई किया था, दूसरा ऐसे ही एक बार मैंने दिया था। तो 2 बार मैं सीटेट क्वालिफाइड हूँ। ठीक, अब आते हैं स्ट्रैटेजी पे। तो सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि जो लोग अब नींद से जगे होंगे, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो वर्किंग आदमी होंगे, कहीं जॉब करते होंगे, उनको टाइम नहीं मिल पा रहा होगा सही से कि प्रिपरेशन कर लें, या कुछ ऐसे लोग होते हैं, हाउसवाइफ होती हैं, जो इनको टाइम नहीं मिल पाता है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी ज़्यादा होती है, तो ये इनके पास टाइम नहीं हो पाता है कि अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ। तो ये लोग प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं या नोट्स नहीं सही से बना पाते हैं, तो उनके लिए एक मेरी एडवाइस ये रहेगी कि ऊपर कॉर्नर में जो आपको दिख रहा है सीटेट नोट्स का, आप लोग वो नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि आपको नोट्स बनाना नहीं पड़ेगा। अगर अभी से आप नोट्स बनाने चलें तो काफ़ी समय लग जाएगा और तब तक एग्ज़ाम आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास टाइम कम है और आपको पर डे भी कम टाइम मिलता है स्टडी के लिए, तो मुश्किल है आपके लिए। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप लोग ये ले लेंगे। और जो लोग नोट्स बना लिए हैं, अपना प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, वो अपना नोट्स से रिवाइज करेंगे। अब यहाँ पे आपको ये करना चाहिए कि अगर 2 महीने मैं समझ के चलूँ, तो 2 महीने समझ के चल रहा हूँ, तो आपको हर दिन एक मॉक टेस्ट देना चाहिए। अब जो वर्किंग लोग हैं, हो सकता है उनको टाइम ना मिल पाए, तो उनको टाइम ना मिल पाए तो वो कोशिश करें कि सब्जेक्ट वाइज वो टेस्ट दें, डेली टेस्ट दें, या खुद से उनके पास जो गाइड हो या कुछ भी हो उससे वो पढ़ें।
या जो रिवीजन कर रहे हैं, जिस टॉपिक से रिवीजन कर रहे हैं उस टॉपिक का क्वेश्चंस निकाल के कहीं से गूगल से या जैसे भी निकाल के कुछ उससे रिवाइज कर लें, क्योंकि उससे फ़ायदा होता है आपको। एमसीक्यू एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। मैं एक चीज़ दावे से बता सकता हूँ कि अगर कोई मॉक टेस्ट दे रहा हो और अपने मॉक टेस्ट से बढ़िया एनालिसिस करके और अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हो, तो वो पक्का केवल मॉक टेस्ट से ही 90+ मार्क्स ला सकता है इजीली, एकदम 100% श्योर है। तो किस तरह एनालिसिस करना है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक। तो कैसे क्या करना है वो मैं अभी बता रहा हूँ। तो आप लोग ऐसे अगर हर दिन मॉक दे रहे हैं, तो जैसे आज आपने एक मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट आपने दिया और मॉक टेस्ट में जो जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, ठीक है, उन गलत क्वेश्चन को एक जगह नोट करिए, एक पतली सी कॉपी ले लीजिए, उसमें उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ठीक है। वो सब नोट हो जाएगा। और एक ऐसा रखिए, कॉपी के आधे हिस्से के बाद या पीछे से ही लिखना शुरू कीजिए, आगे से क्वेश्चन लिखते जाइए, जो जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आपके पीछे में लिखिए, एक रिपोर्ट बना लीजिए कि आज मैंने ये टेस्ट दिया। जैसे 20 अक्टूबर जैसे कोई डेट है, 20 अक्टूबर को आपने मॉक टेस्ट दिया, उस मॉक टेस्ट में आपने इतना स्कोर किया, इतने टाइम में आपने पेपर कंप्लीट कर लिया, इतना आपका गलत हुआ है, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक से गलत हुआ है वो नोट कीजिए, ठीक है। तो वो क्या होगा कि हर एक दिन का आपका टॉपिक एक बन जाएगा अपने आप कि किसको रिवाइज करना है। ये एक बहुत मतलब क्या बोलूँ, बहुत हेल्पफुल होता है। कुछ ऐसा होता है कि एक ही टॉपिक दोबारा रिवाइज हो जाता है, और उसमें भी क्या होता है, कभी कभी आपको एक कुछ नया क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल जाता है जो आपके नोट्स में नहीं रहता है। तो वो जो क्वेश्चन होगा जो स्टार्टिंग में आप लिख रहे हैं, वो भी एक तरह से आपका नोट्स के जैसा बन जाएगा, जो एग्ज़ाम टाइम में, मतलब एक नहीं होता है कि एग्ज़ाम टाइम के 1-2 दिन पहले क्या पढूं समझ नहीं आता है कि भाई अब तो एग्ज़ाम आ गया, अब इतने बड़े नोट्स खोल के तो नहीं पढ़ूंगा। तो वही आपकी जो पतली कॉपी जो होगी, वो कॉपी उस समय काम आएगी। वो कॉपी आप लोग खोलेंगे, उससे आप लोग पढ़ेंगे, वो जो जो क्वेश्चन आपके गलत हुए रहते हैं वो सारे क्वेश्चन उसमें आ जाएंगे, वो उससे आप लोग आराम से पढ़ लेंगे, पढ़ के आपका रिवीजन हो जाएगा। और होता क्या है कि सीटेट में क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको कैसे कैसे देना है वो भी मैं बता देता हूँ। अगर आप लोग पिछले साल का क्वेश्चन निकाल लें, तो पिछले साल आपको पता होगा कि 25-26 दिन 27 दिन पेपर चला था, तो आराम से अगर 26 दिन चला होगा तो 26 पेपर वो हो गए, ठीक है। तो 26 पेपर तो आराम से उसका आपको मिल जाएगा। और इधर अक्टूबर में आप कुछ दिन नहीं ही लगा पाएंगे मॉक टेस्ट, क्योंकि फेस्टिवल का सीज़न है। बिहार वाले और ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, बिहार यूपी वाले, क्योंकि छठ पूजा वगैरह भी होती है, तो उनके लिए थोड़ा मतलब इधर डिस्टर्बिंग भी है। तो ये 26 टेस्ट मुझे लगता है कि आपको मतलब नवंबर, मतलब 20 तारीख तक तो निकाल ही दें, आधा नवंबर तो निकाल ही देंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। उसके बाद आप उससे पहले जैसे 2020 में हुआ हो, 2019 में हुआ हो, वो सब निकाल लीजिए, उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी मॉक टेस्ट से, और वही सब टॉपिक आपको मिलते चले जाएंगे, एक एक टॉपिक मिलता चला जाएगा कि किससे आपका गलत हो रहा है, वो टॉपिक रिवाइज भी हो जाएगा उसी दिन, ठीक। तो आगे आपका और मतलब जो प्रिपरेशन है और स्ट्रांग होती जाएगी और अच्छी होती जाएगी। इसके अलावा बात करें कि बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत डर लगता है एग्ज़ाम में जाने के बाद, डर लग जाता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, बहुत कुछ कहानियाँ कह जाते हैं। ठीक है, होता होगा, मानता हूँ। इसको सुधारे कैसे? तो इसको अगर सुधारना है आपको, तो आप लास्ट के 1 मंथ में ऐसा करिए कि जिस टाइम पे एग्ज़ाम होता है, जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम जो हो रहा है 9 से शुरू हो रहा है और 11:30 बजे तक एग्ज़ाम होने वाला है, इस तरीके से एग्ज़ाम होता है सेंटर पे। तो आप क्या करिए कि आप 8:30 बजे बैठ जाइए, ठीक है। 8:30 बजे बैठ के आपको कुछ नहीं करना है। अब 8:30 बजे से ना आपको वॉशरूम जाना है, ना पानी पीना है, ना किसी से बात करना है, बस बैठे रहना है। और आधा घंटा बस आपको बैठना ही है और कुछ नहीं करना है। आधा घंटा बस बैठना है,
आप आधे घंटे में जो आपको रिवाइज करना हो रिवाइज करिए, जो करना है वो करिए, ठीक। उसके बाद कीजिए, आधे घंटे बाद आप क्या करेंगे, मॉक अपना ओपन करेंगे और मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे। और कब तक, पूरे 2.5 घंटे। भले आपका कंप्लीट हो गया हो 1.5 घंटे में, लेकिन आप पूरे 2.5 घंटे बैठेंगे वहाँ पे, बैठ के मॉक टेस्ट देंगे आप, ठीक। तो इससे क्या होगा कि पूरा 3 घंटा जब आप बैठेंगे वहाँ पे और डेली जब ये प्रैक्टिस करेंगे और बैठने की जब आदत बन जाएगी और 3-3 घंटे जब बैठ जाएंगे आप, तो आपका जो भी प्रेशर आता हो एग्ज़ाम में, जो भी आपको डर लगता हो, जो भी एंजाइटी होती होगी, वो सब दूर हो जाएगी। ये 100% मतलब प्रूव है, प्रूवन बोल सकते हैं इसको, 100% कन्फर्म है कि आपका वो एंजाइटी ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो ये तरीका अगर आप लोग अपना लें तो आपका एग्ज़ाम पहले अटेम्प्ट में, या जो पहले नहीं कर पाए हैं वो भी इस बार कंप्लीट कर लेंगे। साथ में नोट्स की अपनी रिवीजन करते रहिएगा, जो भी नोट्स है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लास्ट टाइम में, पीक टाइम में लोग अपनी प्रिपरेशन ख़राब कर देते हैं। और ख़राब कैसे करते हैं वो प्रिपरेशन, वो क्या करते हैं, यूट्यूब पे लगते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स खोजने, और उनमें टिप्स एंड ट्रिक्स में ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, इतने फालतू वीडियोस होते हैं, मैं तो बोलता हूँ रिपोर्ट कर देना चाहिए उन वीडियो को, इतने फालतू होते हैं। वो बोलेंगे कि जो भी ऑप्शन आपको सबसे लंबा दिखे उसी को मार्क करके आ जाइएगा, वही सही आंसर हो जाएगा, ऐसे बोलेंगे वो। अरे भैया, कभी एग्ज़ाम दे के देखो तुम, सबसे बड़े सबसे लंबे ऑप्शन वाले, कभी एग्ज़ाम दे के बैठो। एक बोलेंगे, हाँ, जिस क्वेश्चन के ऑप्शन में उपर्युक्त सभी दिख जाए, ऑल ऑफ द अबव दिख जाए, वो सही आंसर हो जाएगा। घंटा सही आंसर होगा वो, एग्ज़ाम दे के तो देखो। ऐसा कुछ नहीं होता, रेयरली कभी हो जाता होगा वो, लेकिन नहीं हो तो कई बार नहीं होता है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान देना है, ना कि ये फालतू के टिप्स एंड ट्रिक्स पे, ठीक है। ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। और जो भी दिक्कत आपको आ रही है कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसके बारे में गाइड करूँगा, और जो भी दिक्कत होगी मैं बताऊँगा ज़रूर। नोट्स की प्रैक्टिस करिए, जिनको नोट्स नहीं बनाए हैं, समय कम है, नोट्स आप लोग ले सकते हैं। नोट्स की प्राइस 399 है और बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बनाया गया है। आपको पूरा फुल पेडागोजी नोट्स मिलेगा, साथ ही ईवीएस का कंटेंट पार्ट भी मिल जाएगा। मैथमेटिक्स का बहुत सारा वीडियो मैं बना के रखा हूँ अपने चैनल पे, और भी आपको मैथमेटिक्स का क्लास मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, बहुत जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूँ। तो वहाँ से जब एक बार आप मैथमेटिक्स पढ़ लें ना, मैं दावे से बोल रहा हूँ, सीटेट और जितने भी स्टेट टेट हैं सब आराम से निकल जाएंगे। आराम से आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करेंगे मैथमेटिक्स में, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर मेरी क्लासेस कर ले तो, जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जो लोग भी चैनल पे अब नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और मुझे उम्मीद ये कर रहा हूँ कि मेरी जो भी बात है आप लोग समझ गए होंगे, और अगर इस तरीके से फॉलो करें आप लोग, तो बिल्कुल आप लोग क्वालिफाई करेंगे, बिल्कुल क्वालिफाई करेंगे, एकदम 100% दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए, अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जो भी आपको दिक्कत होगी आप लोग ज़रूर बताएंगे कमेंट में, जो अच्छा लगे वो भी बताइए, जो भी दुख दर्द आपके गम जो भी हैं सब बताइए आप कमेंट सेक्शन में, सबका निवारण किया जाएगा आपके। और मिलेंगे अब आपसे अगले वीडियो में। जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू, जय हिंद।